बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। मेरा बेटा चैप्टर नंबर 8 में हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा कि ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि पीरियड्स क्या होते हैं। गॉट इट। अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल की वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रुप, और पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड लेफ्ट टू राइट चल रहा है और ग्रुप टॉप टू बॉटम चल रहा है। ग्रुप कहां चल रहा है बोलिए, टॉप टू बॉटम। एनी प्रॉब्लम हो? चैप्टर 9 जो है बड़ा इजी, पूछो कैसे? हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का जायजा लेने लगे आज के इस टॉपिक में। चैप्टर 9 के फर्स्ट टॉपिक में हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज का जायजा लेने लगे। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर क्या डिस्कस करेंगे बोलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पता है ना, हम साथ साथ अपनी किताबों पर हेडिंग्स लगाते हैं। मेरे साथ साथ लगाइए। सबसे पहले तो हमें वो नेम्स याद करने होंगे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम्स क्या है। तो मेरा बच्चा या तो एग्जैक्ट नेम्स याद कर लें या फिर मेरे साथ साथ बोलें हा, ली, ने, की, शाबाश। एनी प्रॉब्लम हो? वेरी गुड। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नेम्स याद कर लेने, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नेम्स याद कर लेने। क्लियर हो गया? हो गया याद? फिर भी मैं आपको 2-4 सेकंड दे रहा हूं, जरा माइंड में सोचना। मैं आपसे फिर क्वेश्चन कर जी। डन? हाथ खड़ा करो। कौन सुना रहा है जी? मेरा बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वेरी गुड। सीजियम। आप रीडिंग अच्छी कर लेते हैं, आप नीचे देखकर बताई जा रहे थे। गंदे बच्चे जुबानी बताना। और आप लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन को भूल गए। हाइड्रोजन सही किया, भूल गया। पूछो क्यों? हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट पुराने टाइम टेबल कह रहा हूं, पुराने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ग्रुप 1 का हिस्सा नहीं है। समझो है भाई? ये दरमियान में पूछे क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 वाले सारे एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सिर्फ ग्रुप 1 वाले तमाम एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन निकालने का रुझान रखते हैं बस, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालने का भी रुझान रखता है और गेन करने का। और वैसे भी ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हाइड्रोजन को छोड़कर। समझो है भाई? और ये सारे एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये मांगते रहते हैं बेचारे कि हमें कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, हम अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। सारे कहते हैं चल चल। फॉर एग्जांपल, मुझे 8 लाख की गाड़ी पसंद आ गई, मैं बैंक गया, मैंने कहा भाईजान मुझे 8 लाख की गाड़ी पसंद आ गई। उन्होंने कहा आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा 1 लाख। उन्होंने कहा गार्ड्स इधर आओ, इसको बाहर निकाल दो। और मैंने कहा भाई बाकी के 7 लाख दे दो। उन्होंने कहा तू छड़ दे बेटा, तू गड़ी गुड़ी कोई नहीं लानी। आधे पैसे होते तो हम तुम्हें बाकी के आधे अरेंज कर देते। तुम तो ऐसे हुए जैसे बैंक अबू जी मेरे को 1 लाख के 7 लाख तुसी पा दो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा मैं इस 1 लाख का क्या करूं? उन्होंने कहा ये भी गरीबों में बांट दे। तो है बेटा। तो ये जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, फर्स्ट पॉइंट अपनी किताब पर लगाओ। ग्रुप 1 के मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। दिस इज पॉइंट 1। N का मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट का नंबर। इधर देखो, फॉर एग्जांपल ये लिथियम, ये सेकंड पीरियड का है ना, तो इसमें 2 शेल्स हैं टोटल। मैंने कहा था ना पीरियड नंबर शेल नंबर होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2S1। तो ये जो N है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का पीरियड, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का नंबर है, आउटरमोस्ट शेल का नंबर है। तो जो है भाई, चलो भाई ये पीरियड नंबर 3 में है, तो इसका आखिरी शेल तीसरा बनेगा, तो ये होगी 3S1। इसमें 4 शेल्स हैं, 4S1 एंड सो ऑन। ये अगर 7, इसमें 7 शेल्स हैं तो इसका आएगा 7S1। याद रहेगा? तो पॉइंट 1 क्या है भैया कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। इन्हें कोई 7 देगा? नहीं देगा। इन्हें कोई नहीं देने वाला 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हें क्या मशवरा मिलेगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी निकाल दो। इजी। पहले पॉइंट को ओके कर दें। मैं पढ़ने लगा हूं। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 हैव NS1 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए, ये उस ग्रुप, उस फैमिली की बात है, हमें क्यों एतराज हो? आगे चलिए थी। पॉइंट 2, दिस फैमिली, ग्रुप 1 फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। कौन से मेटल्स? नाइस। अल्कली को अंडरलाइन करो और लिखो बेस विच इज इजिली डिसॉल्वेबल इन वाटर। शाबाश बेटी। लेकिन आपने आधा बोला, आपने बोला जो पानी में घुल जाता है। नहीं, ऐसी बेस जो पानी में जल्दी से घुल जाए। अब ये मेटल अल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं।
समझ गए? पॉइंट नंबर 2 हो गया। चलो जी, ये बहुत मशहूर एमसीक्यू भी है बेटा। क्या भला? ग्रुप 1 मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड। इजी। उससे अगला पॉइंट, चैप्टर के आगाज से मैं यही बकबक कर रहा हूं कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इन्हें किसी ने 7 नहीं रहने, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला भी खारिज कर देंगे। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ना फिक्र होगी किसकी? ऑक्टेट रूल की। एनी प्रॉब्लम हो? पॉइंट नंबर 3, this single electron can be removed easily, which makes these metals very reactive. What? पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, तो अब उसका जिक्र आ गया। Except the first element of this group, which is called what? Hydrogen gas, and it is a non-metal. याद रखिएगा, हाइड्रोजन is non-metal, and it is a gas. तो बात लिथियम से कहां तक होगी? लिथियम से फ्रांसियम तक। इजी मेरा बच्चा? बोलिए भाई। यार तो निच्छा मारी जा रहे, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई हो, पहले ही पेप्सियां खोल रहे। तवज्जो भाई। एनी प्रॉब्लम हो? नाइस। पॉइंट नंबर 4, हे याद है वो डायग्राम? कौन सी? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। याद है वो डायग्राम जिसमें डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ रहा है? डाउन द ग्रुप एटम का साइज, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कमजोर होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। अगला पॉइंट ये कहता है, when we move from top to bottom in the group, atomic size increases. समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 5, owing to this, owing का मतलब लिखें इसकी वजह से, owing to this का मतलब लिखें इसकी वजह से, it becomes easier for elements to lose electron down the group. जैसे जैसे नीचे उतरेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा, उतनी तेजी से क्या होगा? रिएक्शन होगा। समझो है भाई? डाउन द ग्रुप which is reflected in the increased reactive. रिफ्लेक्टेड से मुराद जो नजर आता है, जो नजर आता है, जो झलकता है, in the increased reactivities of the lower members of the group. Any problem now? आओ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का जायजा लें। तो पहली हेडिंग डाल दो, रिएक्शन विद वाटर। क्या? आवाज नहीं आ रही भाई। वेरी गुड। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। लो बच्चों इधर देखो, किसने की? ली ने की। किसने की? किसने की? वेरी गुड। आपको 3 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ली ने की। 3 एलिमेंट्स याद हो गए? आओ इनका रिएक्शन किसके साथ करे रे बाबा? वाटर के साथ। वाटर और वाटर। इधर देखिए, H2O किसमें टूटा? H+ और किसमें? OH-। पहले ग्रुप का हर एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर अपने ऊपर Li यानी अपने ऊपर +1 चार्ज लाएगा। तो ये सारे +1 +1 +1 है। पूछे क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने चार्ज आ जाएंगे। चलो भाई, Li ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर क्या चार्ज आया? +1। हे हेलो हेलो हेलो, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद सा नहीं, OH- तो है बेटा। तो नतीजा कितने देखिए, Li+ और OH-। बोलो पेंसिल। + कैंसल। तो ये क्या बना? LiOH। मेरा बेटा बड़े छोटे की तमीज रखिएगा। L कैपिटल, I स्मॉल, O कैपिटल, H कैपिटल। पिछू क्या बचा? अकेला H जब भी बचेगा उसको क्या लिखना है? H2। शाबाश। क्यों हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्यों बनाए हैं? पूछो क्यों? क्योंकि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस सिंबल चेंज होता जाएगा। चलो भाई, Li की जगह कौन आ गया? +H2। एनी प्रॉब्लम हो? Na की जगह कौन आ गया? AOH + H2। इजी? बोलो बच्चों। नाइस। हेलो, ये बनी है बेस। ये वही बेस है जो बेबी को पसंद है। और ये क्यों पसंद है बेबी को? क्योंकि ये अल्कली है। ये अल्कली है, इसीलिए ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि वो पानी के साथ मिलकर अल्कलीज बनाते हैं। अब समझ लगा? ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? बोलिए। शाबाश।
गौर से सुनिए, लिथियम, इधर देखो, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव कौन है? एक्सेलेंट। सबसे कम रिएक्टिव लिथियम और सबसे ज्यादा पोटेशियम, क्योंकि नीचे उतरेंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बच्चों किताब पर निशान लगाओ। लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब लिखें स्लोली, स्लोली, स्लोली। क्या लिखा है इसका? वेरी गुड। गिविंग हाइड्रोजन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। मिली ये लाइन? नाइस। पॉइंट 2, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली। एकदम तेजी से रिएक्ट करेगी, शिद्दत से। पूछो क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई ना बाबा, और हीट भी ज्यादा निकलेगी, इसीलिए निकलती हुई हीट आग लगा देगी जो हाइड्रोजन बनी। और पता नहीं अगर और नीचे उतरोगे तो सीजियम तो बीकर ही फाड़ देगा। समझो है भाई जनाब? सोडियम रिएक्ट्स विगरसली व्हाइल पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली। विगरसली तेजी से, झटपट, वायलेंटली गुस्से से, विद वाटर गिविंग देयर रिस्पेक्टिव वाटर soluble hydroxides, giving what? Water soluble hydroxides called alkalis. Water soluble hydroxides को अंडरलाइन करके लिखो alkalis. पहली इक्वेशन इधर देखो, यहां H कितने और इधर 2 जमा 1 3। यहां अगर हम 2 लगा दें तो अब 2 हाइड्रोजन जमा 2 कितने हो गए? 4। यहां 2 लगा दो और इधर Li 2। अब गिन लो, 2 Li 2 Li, 2 2s are 4 हाइड्रोजन, और यहां पर 2 1s are, बेटा ये वाला नंबर सारे के साथ है, 2 1s are 2 प्लस 2 4। अच्छा हाँ, कौन बोल रहा? लो बेटा इधर देखो, ये जो 2 है ना, ये पापा की तरह, ये अपने सारे बच्चों के साथ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। और जिस बच्चे के नीचे कोई नंबर नहीं है तो वो 1 है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को गिनूं तो 2 1s are 2 बनेंगे। इस सारे में हाइड्रोजन 2 जमा यहां H कितने? 2, टोटल कितने? 4, और यहां 2 2s are 4। अब मैंने कहा कि ये अब्बू की तरह, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 1 है, तो 1 2s are 2, तो यहां पर 2 1s are 2, तो ये 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 से तो क्या बनेगा? 2। और यहां पर Li कितने? 2, तो मैंने यहां भी Li 2। तो इसको देखते हुए देखा ना, जिस तरह फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी तरह बाकी के एलिमेंट्स होंगे। चलो भाई, 2 अन्य 2 H2O 2 NaOH, हाँ भाई 2 के 2 वाटर, और यहां भी क्या लगेगा? 2। और इस तरह आपने ये सारा हो गया डन। अगली हेडिंग 2, रिएक्शंस विद क्लोरीन। क्या मेरा बेटा? रिएक्शंस विद हैलोजेंस, यहां पर क्लोरीन ना बेटा, एसिड HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डन। क्लोरीन क्या है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लो मेरा बच्चा, रिएक्शन विद क्लोरीन, हाँ भी किसने की? ली ने की। किसने की? ली ने की। ये सारे +1 +1 +1 बनाएंगे। डन। Li +1। अब बेटा इन सबको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करूंगा। क्या करूंगा? Cl2 के साथ। गौर से भाई, Cl पर चार्ज आता है -1, तो बोलो पेंसिल, प्लस माइनस कैंसल, LiCl। अब मेरी बेटी शायद ये सोच रही हो कि नीचे 2 क्यों नहीं आया? 2 एक ही सूरत आएगा, अगर वैलेंसी यहाँ 2 होती तो मैं यहाँ नीचे ले आता। समझो है बेटा? तो वो 2 आपने नीचे खुद से नहीं लगाना, नीचे नंबर्स वही लगेंगे जो वैलेंसियों के जरिए आएंगे। समझो है भाई? चलो भाई, सेम तरीका है वारदात, NaCl, सेम तरीका है वारदात, वेरी गुड, KCl। हाँ भाई, Cl कितने इधर? 2, तो यहाँ तो मैं 2 नहीं लगा सकता, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 को, तो 2 और 2। हाँ भाई, इधर Li कितने? 2, अन्य कितने? 2 अन्य, और K कितने? 2। फिनिश। आओ इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद क्लोरीन बिकम्स मोर विगरस। कैसे? डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे आते आते क्या बढ़ रही है? रिएक्टिविटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा? एनी प्रॉब्लम हो तो बड़ा बहुत विगरस होगा, और जैसे जैसे नीचे उतरेंगे गुस्से में भी तेजी आएगी, गुस्से में भी वायोलेंट। वायलेंट किसे कहते हैं? गुस्से वाला, शिद्दत पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा बेटा? शिद्दत। इजी। अब आपकी किताब के राइटर को लगा कि जड़ी मुश्किल चीज है वो बच्चे एक्सरसाइजेज दे दो। किसमें दे दो? एक्सरसाइज में। खुद ही ढूंढते फिरें और करते फिरें। एक्सरसाइज के ऊपर लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और हेडिंग दे दो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक्सरसाइज के ऊपर क्या लिख दो? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। या डस्टर कहां है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेरा बच्चा, ऑक्सीजन के 3 अदद रेडिकल्स हैं।
ऑक्सीजन 3 तरीकों से रिएक्शन करती है। कैसे? 3 तरीकों से। डन। पहला तरीका है O, इधर देखो, O-2 बनकर रिएक्ट करेगी। क्या बनकर बोलिए? O-2। एनी प्रॉब्लम? इसको आपने क्या कहना है कि ये है ऑक्साइड। बेटा फ्रेम में आ रहा हूं मैं? अच्छा, हाँ, अच्छा, O-2 को आपने क्या कहना है? इसका नेम है ऑक्साइड। इजी। एक तरीका है O2-2, इसे कहना है पर ऑक्साइड। क्या कहना है? पर ऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम हो? बोलो भाई। और एक है O2-1, इसे कहना है सुपर ऑक्साइड। क्या मेरा बच्चा? सुपर ऑक्साइड। चलो भाई, अभी जरा ये याद करो, ऑक्साइड का क्या क्या सिंबल है? O2- या O-2, क्या मेरा बच्चा? और पर ऑक्साइड का क्या है? O2-2, O2-2, O2, और सुपर ऑक्साइड का O2-1। ये लिख लें जरा कहीं, इन्हें नोट कर लें अपनी बुक पर, क्योंकि मैं इन्हें मिटाने लगा। डन? कम ऑन। जी बच्चों, है? लिख लो ना। हो गया? ला दिया, गौर से सुनना। किसने की? ली ने की रब से। ये 3 एक साथ लिखने, सोडियम अलहदा लिखना है और Li अलहदा लिखना है। तवज्जो है भाई? सुनो भाई बच्चों, इन सब पर कौन कौन सा चार्ज होगा? +1 ++++1 लिखने की जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम हो? जी बाजी। किसके? नहीं, उसकी अभी नहीं, इन्होंने पूछा नहीं। तवज्जो बेटा जरा इधर देखिए, लिथियम की जगह आपने लेकर आनी है ऑक्साइड O2- है। वेरी गुड। जब जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम ऑक्साइड बनता है। लिथियम को किसके साथ करना बोलिए? ऑक्साइड के साथ। गौर से सुनना, सोडियम का रिएक्शन करना है, यानी जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनेगी? पर ऑक्साइड O2-2। क्या बनानी बोलिए? और यहां पर सुपर ऑक्साइड का क्या रेडिकल होता बोलिए? O2-1, O2। शाबाश, वेल डन। सबसे पहले तो आपने एलिमेंट्स को तरतीब से लिख लिया। लिथियम की ऑक्साइड बनानी है, सोडियम की क्या बनानी है? पर ऑक्साइड बनानी है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की क्या बनानी है? सुपर ऑक्साइड बनानी है। क्या बनानी है मेरा बेटा? चलो आओ भाई, इनके फॉर्मूलाज बनाते हैं। +- कैंसल, और 2 इसके यहां आएगा तो आया Li2O। दिस, इसका नेम क्या होगा? लिथियम ऑक्साइड। क्या नेम आएगा? एनी प्रॉब्लम हो? ये कौन है बोलिए? पर ऑक्साइड। तवज्जो बेटा, तवज्जो, गौर। हम जब भी मुंह इधर करते हैं तो हमारा पीठ पीछे बुराई करते हैं। खबरदार, जब हमारा मुंह इधर हो तो तुम लोगों का जिम्मेदारी बढ़ गया है कि हमने सबके पीठ पीछे बुराई नहीं कर। इधर देखो, +- कैंसल, 2 इसके नीचे बन गया Na2O2। नेम बताइए भाई? हाँ, सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम, जी बहना, वेरी गुड। ब्रैकेट अगर यहां से इधर आता, बच्चों अगर यहां से नंबर इधर आता तो शायद हम ब्रैकेट लगाते। एनी प्रॉब्लम हो? चलिए अभी नेक्स्ट। हाँ भाई, +- कैंसल, बल्कि +1 -1 सारा कुछ कैंसल। इसका आंसर KO2, इसका आंसर RbO2, और इसका आंसर CSO2। एक्सरसाइज डन। ये लिख लें कि लिथियम की ऑक्साइड, सोडियम की पर ऑक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की क्या बनेगी बोलिए? सुपर ऑक्साइड। जल्दी से कॉपी कर लें इसको। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बड़ी एहतियात से आना यार। उठिए आप, चलो बड़ी एहतियात से। चलो आसमान, तू कैमरे में आ गया। तुझे बच्चे कहेंगे आप वही है ना जो टीवी में आते हैं। चलो भाई, चलो हरिया, जल्दी से लिख लें। आसमान लिख नहीं रहा, ये सारे लिख लिए। वेल डन। इनके नेम्स क्या है? सुपर ऑक्साइड्स, ये क्या है? पर ऑक्साइड, और लिथियम की। तो बस आपको एक्सरसाइज में ही आंसर याद रखना कि लिथियम ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या बनाएगा? लिथियम। और कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, कहना जी क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जी प्लीज।
देखिए ऊपर टाइमर चल रहा है रेड वाला। जी बच्चों डन, नाइस, जल्दी करो यार, इतनी देर में कुवैत पूरा फतह कर लिया था इराक वाला। सच कह रहा हूं 2 मिनट में पूरे कुवैत पर कब्जा किया था उन्होंने। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्या बोला? वेरी गुड। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पानी से हल्के हैं और पानी पर तैरते हैं, जबकि रुबिडियम पानी के मुकाबले में भारी है और नीचे डूब जाएगा। क्यों? उत्तर चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक डेंसिटी याद आई? तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू वाले 3 है जो मैंने बोला है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उनकी डेंसिटी 1 से कम होगी। उनकी डेंसिटी, इसलिए वो पानी पर फ्लोट करते हैं, पानी में डूबते नहीं है। जबकि रुबिडियम की, रुबिडियम मैं सीजियम बोल रहा था, रुबिडियम पानी में क्या कर जाता है? सिंक कर जाता है। क्यों? उसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है। उसकी डेंसिटी किससे ज्यादा भाई? 1 से ज्यादा है। एनी प्रॉब्लम हो? और एक और बात, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि सीजियम एक्सप्लोजन करता है पानी के साथ, जब वो रिएक्ट करता है तो धमाका होता है। पूछो क्यों? भाई वेरी रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव, इतनी हीट निकलेगी कि ऐसे लगेगा बम फटा है। यस बेटा, तो सीजियम एक्सप्लोड्स ऑन कांटेक्ट विद वाटर, पॉसिबली शैटरिंग दी कंटेनर, यानी कंटेनर को शटर कर देगा, मतलब फाड़ फूड़ देगा। इजी। लो मेरा बच्चा, अगली प्रॉपर्टी की हेडिंग दो, सॉफ्टनेस इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के बाद हेडिंग दें, सॉफ्टनेस इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। सॉफ्टनेस इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। एलिमेंट नरम पड़ते जाते हैं। पूछो क्यों? एटम का साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? नीचे तक बढ़ रहा है। तो मेरा बेटा इधर देखना, हेलो, मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाता है इनका। हेलो, एटम टू एटम मेटल का जो बॉन्ड है, सुनो भाई, मेटालिक बॉन्ड पढ़ा था ना, और हमने पढ़ा था कि एक मेटल के आयन और दूसरे मेटल के आयन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, याद है? तो मेरा बच्चा, इनका तो बेटा एटम का साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कोई नहीं, तो एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर होल्ड खा कौन है? तो नतीजा क्या होगा? नरमी आती जाएगी। क्या आती जाएगी? याद रखें बेटा, सीजियम को यू कैन कट विद नाइफ, ऐसे जैसे केक को काटते हैं। नेट पे देख लेना सीजियम कैसा दिखता है, अब मेटल जैसा ही दिखेगा, तो है बेटा, बट इट कैन बी कट विद नाइफ। सुनिए भाई, पॉइंट 1, increase in the atomic size down the first group also weakens the inter-atomic attraction of the atomic metals। तवज्जो है बेटा, मेटल्स के एटम्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड कमजोर पड़ता जाता है। दिस फैक्ट, ये जो मंतक है, ये जो फैक्ट कहते हैं हकीकत, इसकी वजह से दिस मेक्स देम सॉफ्टर एंड सॉफ्टर डाउन द ग्रुप एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उनका मेल्टिंग पॉइंट नीचे आते आते डिक्रीज होगा, डिक्रीज से मुराद कम होता जाएगा। तो इधर देखो, सॉफ्ट का हो गया। अब आगे मेल्टिंग पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लो, ये आपको एमसीक्यू आना है। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स डैश द ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट्स नीचे उतरते हुए क्या होते हैं बेटा? डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज से मुराद कमी आती है। एनी प्रॉब्लम हो? अब आ जाओ, हेलो, डेंसिटी का क्या रोला है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो शुरू वाले मेटल्स हैं वो उनकी डेंसिटी कम है और वो पानी पे फ्लोट करते हैं। नीचे ग्रुप 1 के नीचे वाले मेटल्स की डेंसिटी बढ़ रही है। पूछो क्यों? मेरा पुत्र, नीचे जब आएंगे एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, शेल्स में भी इजाफा हो रहा है। आखिरी वाले के तो 7 शेल्स हैं, तो जरा हिसाब लगाओ कितना हैवी किस्म का मेटल होगा। तो बेटा जी, डाउन द ग्रुप वजन में इजाफा, वजन में, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर मैस ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। तो वजह है बेटा। तो अब डेंसिटी की हेडिंग दे दो, ट्रेंड ऑफ डेंसिटी इन द ग्रुप। दे दी भाई। एज वी गो डाउन द फर्स्ट ग्रुप, बोथ साइज और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? जगह घेरना। एटम का साइज भी बढ़ रहा है, एटम का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एटम का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वजह है बेटा, एटम्स क्यों? अच्छा, एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बट द इंक्रीज इन मास ऑफ द एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वजन कहता है ज्यादा बढ़ रहा है और वॉल्यूम थोड़ा कम बढ़ रहा है।
लिहाजा बेटा वजन चूंकि ज्यादा बढ़ रहा है, तो जब वजन किसी भी चीज का बढ़ेगा बनिस्बत वॉल्यूम के, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी. सो द डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? मास ओवर वॉल्यूम. दिस इंक्रीजेस ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप. इजी मेरा बच्चा. और आगे मेटल के नेम्स लिखे हैं. ली ने की रब से. मेल्टिंग पॉइंट्स में देखो टेबल में कमी का रुझान है, बढ़ने का रुझान, कमी का रुझान, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में. और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. तो वजह है बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज का जायजा लिया. कल अगला टॉपिक बताओ कौन सा? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स. तो इसी तरह इंशाल्लाह लाइन टू लाइन आपको ऑपरेशन करवाया जाएगा, एक एक चीज आपके माइंड में डाल दी जाएगी. डन हो गया? गिविंग यू 5 मिनट्स टू रिवाइज. मैं आपसे एमसीक्यूज करता हूं.